नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे आखिर भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिलने से करोड़ों लोगों को क्या बड़ी राहत मिलेगी। एआई चिप्स की बढ़ती मांग से आखिर कौन सी कंपनी अचानक सुर्खियों में छा गई है और भारत स्पेन के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर क्या बड़ी तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। चलते पहली खबर की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फाइनल में उसने अर्जेंटीना को हराकर चौथी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। जीत के बाद पूरे स्पेन में जश्न का माहौल देखने को मिला। वर्ल्ड कप जीतने के साथ स्पेन को ट्रॉफी के अलावा करोड़ों रुपए की इनामी राशि भी मिली। वहीं उप विजेता अर्जेंटीना को भी बड़ी पुरस्कार राशि दी गई। दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं फिर से सामान्य हो गई है। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरिएट समेत सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को पहले जैसी सुविधा मिलेगी। नोएडा मेट्रो की एक लाइन पर अब वन नेशन वन कार्ड से सफर किया जा सकेगा। इससे यात्रियों को एक ही कार्ड से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। एआई तकनीक की बढ़ती मांग का फायदा ASML कंपनी को मिल रहा है। कंपनी का बाजार मूल्य तेजी से बढ़ रहा है और वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना ऑपरेशन जल राहत के तहत लगातार बचाव अभियान चला रही है। सरकार ने कैंसर, डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने की ओर जोर दिया है। स्वस्थ जीवन शैली और समय पर जांच को सबसे जरूरी बताया गया है। भारत और स्पेन अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर काम कर रही है। इससे दोनों देशों के बीच यात्रा, व्यापार और ऑनलाइन भुगतान पहले से ज्यादा आसान हो सकेगा। भारत अपने बड़े बंदरगाह का विस्तार और नए डीप वाटर पोर्ट विकसित कर रहा है। इससे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी और व्यापार को गति मिलेगी। भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी मिली है। यह 4 से 60 साल तक के लोगों के लिए उपलब्धि होगी और डेंगू के गंभीर मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। अपेडा की मदद से उत्तराखंड से पहली बार इराक को फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किया गया। इससे किसानों और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलने की उम्मीद है। यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दुनिया की कई ऐतिहासिक धरोहर खतरे में है। इन धरोहरों को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत बताई है। ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक नया तटीय राजमार्ग बनाया जाएगा। इस सड़क के बनने से धार्मिक पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के अभियोजन प्रमुखों की बैठक शुरू हो गई है। इसमें साइबर अपराध, डिजिटल न्याय व्यवस्था और देशों के बीच कानूनी सहयोग को मजबूत बनाने में चर्चा होगी। संसद के पहले ही दिन विपक्ष और सरकार के बीच हुई कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस हुई। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार रोकनी पड़ी और कामकाज नहीं हो सका। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। निवेशकों की सतर्कता के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सरकार ने वर्ष 2021 तक कपास उत्पादन बढ़ाकर 498 लाख करने का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों की आय बढ़ने और भारत के वस्त्र उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा से पहले चरण में मालदोवा पहुंची। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि मंडल ने भारत की संसद का दौरा किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोनों देशों ने आर्थिक और संसदीय सहयोग को और मजबूत करने की चर्चा की। ISSF वर्ल्ड कप के लिए भारत की 36 सदस्यीय शूटिंग टीम घोषित कर दी गई है। इस टीम की अगुवाई स्टार निशानेबाज मनु भाकर और स्वप्निल कुशाल करेंगे। सरकार ने संसद में बताई गई जून 2026 तक UPI से 55 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहा है और दुनिया में भारत सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में शामिल हो चुका है। सरकार ने बताया कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली सभी बड़ी परियोजनाओं पर डिजिटल पोर्टल के जरिए नजर रखी जा रही है। इससे परियोजनाओं में देरी कम होगी और काम की निगरानी बढ़ेगी। हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और घटना की जांच चल रही है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ को जून 2026 का ICC पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। सरकार और RBI ने डिजिटल लोन ऐप्स और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की निगरानी का सख्त कर दी है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को रोकना और लोगों को पैसे के प्रति संवेदन रखना है। 37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना को उद्योग जगत से अच्छा समर्थन मिला है। इस योजना से ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और कोयले का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। केंद्र सरकार पेंशन से जुड़े नियमों को और आसान बनाने पर काम कर रही है। इसका मकसद कर्मचारियों और पेंशन धारकों की समस्याओं को कम करना और अनावश्यक कानून विवाद घटाना है। सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.11 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। भारत अब WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता का आधिकारिक सदस्य बन गया है। इससे समुद्री संसाधनों का संरक्षण होगा और भविष्य में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बताया कि स्माइल योजना के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूक लोगों का पुनर्वास किया गया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बेनिन के राजदूत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच चुनाव प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं का मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।